बताइए, आप ये बता रहे हैं कि कह रहे हैं कि एसटीटी में जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया हुआ इसमें सही हुआ कि गलत हुआ, बताइए तो। देखिए, प्रक्रिया तो जहाँ तक हुआ है वो सही ही हुआ है। फोन लाइन पे गौरव जी भी हैं, वो बहुत हाँ। ही एक्सपर्ट हैं कंप्यूटर साइंस के। जी जी। गौरव जी, आप क्या कहना चाहते हैं इस पर, आप बताएंगे? देखें, बात है कि सब ये छो ना फर्जी सब, मतलब फर्जी मीन्स दैट कि जिनको कोई काम नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ टीचर एसटीटी पे आश्रित हैं, उनको जिंदगी में कुछ करना नहीं है। जी जी। वो सरकार के भरोसे बैठे हैं। जी भैया, सरकार के भरोसे आप कब तक बैठोगे? कुछ अपना करो। जब वो तो सरकार भी तो निकम्मी हो गई है ना, सरकार कुछ करना चाहती नहीं है, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं स्टूडेंट को वो क्या बरगलाना चाह रही है। आप देखिए, किस पे वो लाठी नहीं चला दिया, विधायक तक पर लाठी चला दिया। हो सकता है सही वो विधायक पे लाठी चलाया, बहुत सही किया, और कुटाई होनी थी उसकी। तो एसटीटी, आपको क्या लगता है एसटीटी का रिजल्ट फाइनल होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। क्या जितने लोगों का रिजल्ट आया उसका क्या ज्वाइनिंग होगा? हम ये पूछ रहे हैं, जैसे कि मान लिया मेरा सवाल ये है कि किसी स्टूडेंट का 100 क्वेश्चन सही हुआ, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन के बाद उसको 50 नंबर आया, किसी का 50 नंबर आ रहा था, नॉर्मलाइजेशन के बाद 100 नंबर पुर गया, तो ये हुआ ही होगा। अगर किसी का -50 नंबर आया तो इसका मतलब है कि -50 नंबर गया होगा। बाय द वे हम लोग जीरो मान के उसको चलते हैं, वो स्टूडेंट जीरो क्वेश्चन बनाया, जीरो के नॉर्मलाइजेशन के बाद क्या हुआ, -50 चला गया। -50 चला जाने का मतलब है कि अगर 100 नंबर का क्वेश्चन होगा तो -50 भी गया होगा किसी न किसी का। नहीं, देखिए, ये उसने नॉर्मलाइजेशन जो किया है ना, वो गलत तरीका से किया है। ऐसे नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है। नॉर्मलाइजेशन में कहीं भी निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, बढ़ता है। आप इस बात, हाँ, आपको एक बात बताते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन है, नॉर्मलाइजेशन का नियम क्या है, किसी क्वेश्चन का यदि 1 मार्क्स है, यदि वो हल्का है तो उसका मार्क हो जाएगा 0.5। तो 0.5 से भी वो इसको गुना करेंगे तो पॉजिटिव ही होगा ना, पॉजिटिव ही होगा। आ गया वो, वही ना, वो नेगेटिव ही होगा। अब कोई नंबर है, क्वेश्चन है 1 नंबर, उसका हो सकता है उसका नंबर 3 नंबर हो, एनीवे वो पॉजिटिव होगा। नॉर्मलाइजेशन जो किया है, कैलकुलेटर में गलती की है। दिक्कत वही हो। मैं ये जानना चाह रहा हूँ। हाँ, बोलिए। मैं ये जानना चाह, ये नॉर्मलाइजेशन सिर्फ उसी लोगों के लिए है जो फेल किया है या फिर उसके लिए है जो पास किया? ये मेरा जवाब है। ये सभी के लिए है ना, सभी के लिए बराबर है, नियम लगा। हाँ। फिर इसमें किसी मतलब किसी के पक्षपात तो नहीं हुआ ना, किसी का पक्षपात हो गया सर। देखिए, सबसे पक्षपात किसी के साथ नहीं किया ना गवर्नमेंट। पक्षपात हुआ सर, इसमें जानते हैं, हमको लग रहा है कि हमको लगता है टाइपिंग करके किसी का रिजल्ट दे दिया, बना दिया, किसी को नॉर्मलाइजेशन में। हमको नॉर्मलाइजेशन के बारे में वो बताए तब तो। नॉर्मलाइजेशन कैसा कोनो हम एक्सेल में ऐसा फार्मूला नहीं पढ़े हैं कि जो नॉर्मलाइजेशन के बाद फिर वो माइनस नंबर चला जाएगा, निगेटिव मार्किंग है ही नहीं। सब कुछ सही है। एक बात बताइए, आपका अगर रिजल्ट हुआ, ठीक है, तो क्या आपकी कोई अप्रोच है वहाँ पे? हाँ या ना में जवाब दीजिए। मेरा कोई मतलब नहीं, लेकिन बेलिट्रॉन से फोन आया था, ये बात को हम रिकॉर्ड भी कहेंगे। बेलिट्रॉन से फोन किया था, लेकिन हमने साफ मना कर दिया। वो सब ठग विद्या है। हाँ, ठगने वाले लोग सारे। वो तो फर्जी फोन है, उसने आपको पैसा दिया था क्या? एक लड़की थी जो कि मतलब ऑन रिकॉर्ड उसका देखा गया है कि उसको फोन किया था कि तुम 1 नंबर से फेल हो रही हो और तुमको 20,000 रुपया लगेगा, अभी तुमको हम पास करा देंगे। और वो लड़की का 1 नंबर से ही फेल किया। वो बोली कि हम पैसा नहीं देंगे, वो रिकॉर्ड करके बोली हम केस करेंगे। ये कोई इंसिडेंस हो सकता है, मैं आपको बता दूं। आपको भी फोन आया था ना? हाँ, आया ही था, हम इसीलिए नहीं बोल रहे थे। आप कितना नंबर से फेल थे? फेल मैं कुछ नहीं था, मैं पास कर गया। नहीं, वो कितना नंबर से बोला था आपको? नंबर कुछ नहीं, जैसे हमको फोन किया ना तो हम तो सीधा उसको गाली गलौज कर दिया। हम तो समझ गए ठग है उखा, तो वो बोलना चाह रहा था कुछ और, लेकिन हम उसका कुछ बात को हम किए ही नहीं, डाइवर्ट कर दिया उसको, सीधा हम गरिया दिए। बोले ऐसा गौरव जी, आपको फोन भी आया था? नहीं भाई, मेरे को फोन नहीं आया। अब देखिए, दूसरा ये है कि अगर आपको डेटा चाहिए ना, तो डेटा आपको मिल जाएगा। किसका डेटा चाहिए, कहाँ से कहाँ डेटा नहीं निकल जाता है। स्टूडेंट का डेटा पता नहीं क्या है, कैसे निकल जाता है, लीक होता है डेटा। अब मैं अगर चाहूँ डेटा निकलवा लूंगा, डेटा पैसे देके।
उसके बाद मैं 5 बच्चे को रखूं और बोलूं कि फोन करो सबको, फोन लेकिन या हाँ, फोन करना शुरू कर दूं, ये चीज ये भी तो बताइए। हो सकता है। हाँ, ये चीज हम कह रहे हैं कि अगर फोन करके आप किसी से पैसा लेके डाटा लीजिए तो आप कहाँ से लीजिए डाटा? मोटरसाइकिल कहाँ से लीजिएगा डाटा? डेटा कहाँ से लेंगे? हाँ, एक बात बताओ मुझे कि जब डेटा निकलेगा वो बोर्ड से ही निकलेगा, बोर्ड से डेटा निकलेगा। बोर्ड के पास इसका ही मतलब डेटा है कि बोर्ड वाला पैसा लेके डाटा लीक किया, तो गलत होता किया ही कि है नहीं? ऐसा। हाँ, तो वही एक चीज ना बात कह। बताओ, आप एक बात बताइए, कब नहीं होता है? जब आप इंटर का एग्जाम देते हैं, मैट्रिक का एग्जाम देते हैं, उनके पास कोचिंग सेंटर वालों का फोन कैसे आना शुरू हो जाता है, मैसेज कैसे आना शुरू होता है, हमारे यहाँ ये है, ऐसा है, वैसा है। कॉलेज से, प्राइवेट कॉलेजों से फोन आना शुरू हो जाता है कि सर आप स्टूडेंट को कि आप मेरे यहाँ एडमिशन लें। ये डेटा कहाँ से निकलता है? तो वही चीज ना बोले, देखिए वो एडमिशन वाला ये प्रोसेस हमेशा वो से होता है। अलग चीज है, लेकिन ये बीएससीबी जब एग्जाम ले रहा है तो वहाँ से डाटा लीक करने का मतलब है कि कोई अधिकारी उसको डाटा दिया फोन करने के लिए, तभी ना वो फोन कर रहा है, उसको रिजल्ट उजल्ट के साथ दिया कुछ ना कुछ ठगने के लिए। ये हमेशा से ये चीजें होती हैं कि डेटा लीक होता ही होता है, ये डेटा स्टूडेंट का डेटा। लेकिन और पकड़ना ये चाहे चला आ रहा तो है कौन? ठीक है, होने के लिए देखो, आप मैं बता दूं, होने के लिए बहुत कुछ होता है। ये गवर्नमेंट जो कानून बनाती है वो हर चीज को देखते हुए कानून बनाती है, अपनी सुविधा देखते हुए। वो जब चाहे कानून तोड़ सकता है, वो तोड़ जब चाहे सकता है। इसका कानून तोड़ मतलब क्या सकता है? बच्चों का भविष्य के साथ नहीं कर सकते। अब मैथमेटिक्स वालों के साथ इतना अन्याय हो गया है कि अब वो साला जो कि मैंने 500 लड़का को पढ़ा रहा है, जो कि 100 नंबर का बना के आया, उसको साला 40 नंबर आएगा। जब 100 नंबर वो एकदम एक्यूरेट कर रहा है कि हम बना के आए हैं एकदम। कहने और कसम, देखो अब मैं बोलूँ कि मैं 150 में 150 बना के आया, बना के सही में आया। अब सही कितना है ये तो वो मेरा वो क्या कहते हैं, जहाँ पे पेपर है वो बताएगा ना सही कितना है। पेपर वही न कर रहा है कि सब सभी का कहना है कि ना आप जो बेसिस पे चेक किया हमको पेपर दीजिए, हमको पेपर दीजिए। तो पेपर देना चाहिए बोर्ड वाले को, पेपर उसको स्कैन करके अपलोड करो जैसे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाला करता है। जो आप रहेंगे उसको 100 की सीधी बात मैं बताता हूँ, बिहार में कुछ नहीं होने वाला, ना बिहारियों का कुछ होने वाला, ना बिहार का कुछ होने वाला है। 100 की सीधी बात है। इतने चूतिए लोग भरे पड़े हैं ना, चूतिए लोग, मैं फिर से बोल रहा हूँ, चूतिए लोग भरे पड़े हैं। हाँ, वही चीज कह रहा हूँ। ये चूतिया कहाँ पे भरा हुआ है? बोर्ड नहीं ना। केकरा वाले बोर्ड में नहीं, हम लोग बेवकूफ हैं। हम लोग क्या करें? एग्जाम दिए, सब चीज गड़बड़ करके अब सबको फंसा के रख रहा है। नहीं ठीक है, गवर्नमेंट बोलता है गवर्नमेंट की गलती है, कहीं ना कहीं हम भी उस गवर्नमेंट को बनाने में हमारी भी भागीदारी है। तो हम बेवकूफ हुए ना कि वैसा गवर्नमेंट बना के रखे हुए हैं, या हम आवाज नहीं, अपनी आवाज वहां तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। मतलब नहीं, ये हमेशा केस कर देने से, ये केस करने से, ये करने से किसका भविष्य अंधकार में जा रहा है? तो लेकिन ये अगर मान लिया जाए ऐसे, अगर सही बात है, बिल्कुल सही बात। देखिए अगर हम लोग का मान लिया रिजल्ट हो गया, रिजल्ट होने के बाद फिर क्या हम लोग अगर सेल्फिश हो जाएंगे? बिल्कुल सही बात। तो नॉर्मलाइजेशन जो रिजल्ट देने का तरीका है वो हमको सही नहीं ठीक है, रिजल्ट जिसका हुआ साला तुम ले लो ना, उसका इंटरव्यू ले लो ना, हम तो रेडी हैं इंटरव्यू देने के लिए। हाँ, जैसे नॉर्मलाइजेशन इंटरव्यू लो, डेमो क्लास करवाओ, कलकत्ता में साला अपने वहाँ फंसेगा। फिर समझ में आ जाएगा कि क्या कौन कैसा है। हाँ, तो लेकिन ये करेगा नहीं, ये साला खाली जिसको मेहनत मार्किंग है वो भी तो ये बात बोल सकता है। अब ठीक है, बोल सकता है, वो अलग चीज है। वो अब बोलने के लिए, अब रेलवे का आप एग्जाम दिया, आपने पास नहीं किया, आप बोल दो कि फिर से हम एग्जाम लो और उसके बाद हम पढ़ के जाएंगे, हम पास हो जाएंगे। ये ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं चलता है। लेकिन ये एक चीज है कि पढ़ाना और एग्जाम कंपटीशन का तैयारी करके एग्जाम देना दोनों अलग चीज होता है। पढ़ाने तो एक कला हो जाता है, जो कि अगर सही तरीका से बोलने सीख गया। बट अगर हर चीज को अगर डीपली में जाया जाए तो हर चीज गलत है। क्या गलत नहीं है, बहुत चीज गलत है, लेकिन इतना डीपली में नहीं जाना है उन चीजों को। वो जिनका काम है वो करे, डिपार्टमेंट समझे क्या करना, नहीं करना, कैसे करना। बट ये जो बार बार केस करना, ये करना, ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकल मतलब इन्वॉल्वमेंट है इसमें। हाँ, ये तो है। ये हमको लगता है सरकार को पैसा देख लगा केस करो, इसका कोई ठिकाना। सरकार क्या करेगी, अपोजिशन हो या किसी, बिना उसके दम नहीं है उस स्टूडेंट को केस करने की जब तक उसके पास पॉलिटिकल अप्रोच नहीं है। हाँ, सही बात। और ये केस मुकदमा जो करता है ना, हमको लगता है बिहार को बर्बाद जो कर रहा है। पटना में जितना वो लफंगा टीचर पढ़ाने वाला 100 गो 50 गो बच्चा सबको जो पढ़ाता है, वही सब साला बर्बाद बरगलाता है वो सब।
उसको कोई मतलब नहीं। सब भवन पेट है, सब भवन पेट है, सब भवन पेट है। सब करता है सर, ठीक है, यही काम है। नहीं ऐसा आप नहीं बोल सकते हो, अब जमाना चेंज हो गया है। बिल्कुल चेंज नहीं हुआ, अभी भी भवन में अरे आप इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में चले जाओ, घुस जाना, ठीक है, देखना वहाँ पर फॉरवर्ड और बैकवर्ड में कितना अंतर नजर आएगा। तो हमारे देख एक बात ये भी फॉरवर्ड और बैकवर्ड क्या है, तो सही में हम बैकवर्ड आज भी हैं, क्योंकि सोच ही नहीं हमारी फॉरवर्ड वाली, आगे तक दूर तक सोच ही नहीं पाते हैं, जहाँ सोचते हैं आज तक सोचते हैं, कल तक सोचते ही नहीं है, तो इसलिए हम फॉरवर्ड बैकवर्ड है। सोचते ना तो बैकवर्ड घुसता कैसे? नहीं होता कैसे नहीं, अब 100 में से 10 आदमी ऐसा हो सोचने वाला, दूरदर्शिता हमारे अंदर है ही नहीं, इसलिए बैकवर्ड है। सीधी सी बात जान लो ना। बिना दूरदर्शिता का है तो आप क्यों नहीं उसके इतना दिमाग लगाते? आप भी पॉलिटिक्स खेलो फिर उनके बीच में, आप भी पॉलिटिक्स खेलो ना। मुख्यमंत्री है, तो जो जैसा उसके साथ वैसा बनो। तो इसमें किसी का नाम लेना, ये कर रहा है वो कर रहा है, जातिवाद ठीक है, जातिवाद नहीं मतलब। अच्छा ये सब छोड़िए, जातिवाद और पॉलिटिक्स हम बात नहीं कर रहे हैं। एसटीटी का जो शिक्षा का जो बहाली का अभी तक में प्रोसेस हुआ है बिहार में, तो मतलब इसका क्या मतलब, इसमें है क्या, सही है कि गलत है कि ये इसमें सही? जो रिजल्ट आया है उसके बेसिस पे उसको अब जो है कि उसको कार्रवाई होनी चाहिए, उस रिजल्ट के बेसिस पे वो भर्ती करे बच्चों का। ये जो है केस वेस में उलझनों में फंसने से अंधकार में ही जाएगा, बर्बादी होगा। हाँ तो ठीक है, तो अंधकार में जाएगा, तो मान लिया आप सेटिस्फाई स्टूडेंट को करिएगा कि जैसे रेलवे वाला एग्जाम लेता है तो कोई उंगली नहीं उठा सकता है। अरे भैया, कोई अगर यदि भाई साहब उंगली नहीं उठा, आप उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाइएगा। एक बात, एक सेटिस्फेक्शन की बात नहीं है। देखो, अगर एक आप खुद अपनी छोटा सा एग्जांपल ले लो, एक फैमिली में आप अगर फैमिली के मुखिया हो ना, तो आप ना पूरी फैमिली में हर एक पर्सन को आप सेटिस्फाइड नहीं कर सकते हो, कोई ना कोई नाराज ही चलेगा आपसे। या आप खुद अपने घर में एग्जांपल ले लो ना, तो इतना बड़ा प्रदेश है, कोई ना कोई नाराज चलेगा ही चलेगा। नहीं तो सोचिएगा ना, मान लिया अगर नरेंद्र अमित शाह अगर यदि 370 कश्मीर से हटाया तो सेटिस्फाई किया, विपक्ष को भी सेटिस्फाई किया और अपने आप को सेटिस्फाई तो हुआ ही, तब जाके सब आदमी माना उसकी बात को। लेकिन अगर यदि वही अगर कन्फ्यूजन रहता तो फिर केस होता, फिर उसमें लोचा लगता। लेकिन आप अगर किसी चीज़ का मान लो 1.5 लाख स्टूडेंट अगर एग्जाम दे रहा है, उसमें 25,000 पास किया और 1.25 लाख स्टूडेंट अभी बचल है जिसको कि कन्फ्यूजन है कि साला हम पास किए, क्या किए, फेल किए, ये कैसे किए, ताकि उसको आप सेटिस्फाई करिएगा कि नहीं करिएगा। देश के साथ तो ऐसा नहीं। मैं अगर ये मान के चलूँ मुझे सेटिस्फाइड होना ही नहीं है गवर्नमेंट से, मेरी बात आप समझना। मैं अगर दिमाग में बिठा लूँ मुझे सेटिस्फाइड नहीं होना है, अगर कुछ भी बोल दे तो नहीं हो पाएंगे सेटिस्फाइड। नहीं तो स्टूडेंट का मांग यही है कि आप नॉर्मलाइजेशन कैसे किए, और हमको एमआरसी मांग नहीं। देखो, इसमें जो व्यक्ति आगे कर रहा है ना, उसकी जांच करवाए गवर्नमेंट, और देखो उसका तार कहीं ना कहीं पॉलिटिकल अप्रोच से मिलेगा, और वही दिमाग में भर रहा है ये चीज स्टूडेंट को, भैया ये गलत है, वो सही है। तो हम भी तो कंफ्यूजन नेता बनता है। कंफ्यूजन में हम भी आगे कि -50 नंबर कैसे आया, -30 नंबर कैसे आया, जब नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं। कंफ्यूजन तो इस बात को लेकर कंफ्यूज वही बंदा है जिसको अपने ऊपर आत्मविश्वास नहीं है। सिंपल सी बात, हम एक ही बात जानते हैं। मैंने तो आखिरकार वही करना, वही रहना, वही करना, वही मरना है, वो क्या करेगा? हम ही कह रहे हैं कि हम आप ही सवाल का ये जवाब बताइए कि अगर यदि निगेटिव मार्किंग ना है तो -50 नंबर कैसे आ गया स्थिति में, -30 नंबर क्यों आया किसी स्टूडेंट को, बताइए। तो गवर्नमेंट जवाब दे उन चीजों को लेके। तो वही चीज ना पूछ रहा है, तो इसमें तो मान लिया गवर्नमेंट अगर जवाब नहीं देता है, जबरदस्ती अपने मनमानी करेगा, तो वो जो 1.25 लाख स्टूडेंट है वो तो साला उथल पुथल तो उसमें आएगा, उसके मन में तो जिज्ञासा रहेगा ना पूछने का, भाई कि आप कैसे इसको मेरे निगेटिव नंबर दे दिया, कैसे पास किया, आप हमको उसको अति सेटिस्फेक्शन दीजिए। यही अगर सेटिस्फाई अगर होगा तो कोई उंगली नहीं उठाता। एक बात तो आप इस पे मतलब स्टे क्यों लगवा रहे हो कोर्ट से, जिनका रिजल्ट हुआ? अगर यदि बाय दी वे अगर यदि उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा सरकार, अगर नहीं देगा जवाब सही तरीका से, तो वो उसका आखिरी रास्ता तो कोर्ट ही बचेगा ना, केस ही बचेगा, मजबूरन तो उसको वहीं जाना पड़ेगा। तो फिर भैया इसी तरह लड़ते रहो, मरते रहो, नौकरी तो मिलने वाली नहीं है। आपको मान लिया जाए, सुनो तो मेरी बात सुन लो, फिर इलेक्शन आएगा, फिर चिल्लाना
कि भाई एम्प्लॉयमेंट नहीं है, अनएम्प्लॉय ज्यादा है, तो भैया ऐसे में तो रहेगा ही। नहीं हम ये बिहारी कह रहे अपने हैं आप आपको, मैं सीधा बात, सुनिए ना, बिहारी अपने आप को ज्यादा होशियार समझता है, लेकिन अच्छा, ये नहीं समझता उस होशियारी में नुकसान उसी का है। नहीं छोड़िए, हटाइए वो बात को। हम आपको बोर्ड का आदमी बनाए, आपको क्वेश्चन सेट करवाए, आप सब चीज़ किए, लड़का के एग्जाम लिए, एग्जाम लेने के बाद फिर आप 25,000 को रिजल्ट दिए। उसमें सीधा आप इंस्ट्रक्शन में लिखे कि निगेटिव मार्किंग नहीं है बुआ, सब तुक्का मार के आना, रंग के आना, जो भी है रिजल्ट फिर बाद में देखा जाएगा। जब निगेटिव मार्किंग है ही नहीं तो फिर आप ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि -50 नंबर हम दिए हैं, तो आप कैसे दिए -50 नंबर? वो स्टूडेंट नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा? पूछेगा हैं? आप बोलिए, अभी कैंडिडेट के हिसाब से मत सोचिए, आप बोर्ड के हिसाब से सोचिए। भैया कुछ तो आधार बनाया होगा, वो बेवकूफ तो वहाँ नहीं बैठा है जो अगर रिजल्ट अगर बनवा रहा है, अगर बिहार बोर्ड को चला रहा है, तो वो भी बेवकूफ तो नहीं होगा। हाँ तो बेवकूफ़ तो हम भी नहीं सोच रहे हैं बेवकूफ़ होगा, लेकिन ये चीज़ अगर पूछेगा तो जवाब आप दोगे कि नहीं दोगे? आप बताओगे कि नहीं उसको कि हाँ कैसे किया नहीं किया, कैसे नहीं, जाओ तुमको दे दिया -50 नंबर, हो तुमको भगा दिया, मान लाठी देकर मार के भगा देंगे? वो देश का नागरिक नहीं है क्या? ये तो गलत है, लेकिन ये जो विधायक का कुटाई हुआ है ना, और होना चाहिए था थोड़ा सा। विधायक के पिटाई हुआ नहीं हुआ उससे तो वहाँ देखिए क्या मुद्दा था नहीं था, उसका तो सिचुएशन देखना होगा, समझना होगा, उस चीज़ को दूर की बात है। हम लोग के सामने जो समस्या है उस समस्या की हम बात। सरकार का कानून भी एक आया है, पुलिस आपको शक के आधार पर कभी भी उठा के आपको पेल सकता है, कोई बात हुआ नहीं। हम तो इस बात के समर्थन में है कि विधायक की कुटाई हुई तो खूब बढ़िया, और कुटाई क्यों समर्थन में, ये पहले सुन लो आप। इतने दिन से स्टूडेंट का, टीचर का, किसी का कुटाई होता था तो वो विधायक आगे नहीं आते थे भाई साहब। आज अगर अपने पे बात आई है तो अब जो है कि बहुत जांच बैठ गई है उनके ऊपर। मतलब क्या है, मतलब साफ है कि पक्षपात होता है। और एक बात, ये टीचर लोग भी ना, टीचर, और मैं बता दूं, कहीं ना कहीं सरकार को मतलब मजबूर करता है ये स्टूडेंट, और कुछ टीचर कुछ अब मतलब नहीं करता है। एक आम सड़ा हुआ रहता है टोकरी में तो पूरे आम को सड़ा देता है, तो कुछ ऐसी ही घटना हुई है। बता दूं कि ये लोग मतलब पहले, मुझे लगता है मेरी बात औरों को बुरा लगे उसके लिए माफी, बट मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये लोग जो टीचर लोग जो हड़ताल पे बैठ जाते हैं बात बात में कि भैया हमको इतना पैसा दो, हमको भी उतना पैसा दो, भाई साहब उनको एक चीज, मेरा उनके लिए संदेश है, उनको ये नहीं पता था जिस टाइम पे हम ज्वाइन कर रहे हैं, उनको नहीं पता था मेरी सैलरी कितनी होगी। हाँ तो ये तो पता, तो मान लिया जब विधायक का आप जिस समय 1.5 लाख रुपया सैलरी कर देते हैं, 5 साल के बाद एकदम 60 वर्ष तक वृद्धा पेंशन देते हैं, तो ये चीज़ तो उसको खुद ना सोचना चाहिए। नहीं ठीक है, पहले आप मेरा बात सुन लो ना। वो अलग मैटर हो गया, इधर अलग। आप जिस समय पेट्रोल को 100 रुपया कर देते हैं तो उसको तो फिर तो जरूरत के हिसाब से तो वो भी अपना मांगेगा ना। नहीं तो जरूरत के हिसाब से तो पेट्रोल तो हमारे, पेट्रोल अलग चीज हो गया, वो हमारे ऊपर डिपेंड नहीं, बाहर से आता है तो उसके ऊपर डिपेंड है वो चीजें, तो वो तो डिफरेंट थिंग हो गई, पूरा ही अलग हो गया। तो ये उनको पहले बात बात पे धरना, और एक वीडियो भी आया था कि जबरदस्ती बिशनपुर, खगड़िया बिशनपुर का वो वीडियो, किसी स्कूल का जबरदस्ती वो किसी टीचर को ले जा रहा था आंदोलन में, और वो नहीं जब जा रहा था तो एक महिला टीचर ने उसको काली पोत दिया, वो वीडियो भी है, काली पोत दिया। ये कौन सा, मतलब आप टीचर हो या क्या हो भाई? देखिए सबसे पहली बात मतलब जितना भी सभ्यता तो है ही नहीं, ईमानदारी सबसे बड़ी चीज है, ईमानदारी नहीं रहेगा तो। और कोई ऐसा टीचर कोई नहीं, मतलब कुछ एक ऐसे टीचर को छोड़ के आप बताओ कि वो सही काम करता है स्कूल में, अपनी उनकी जो मतलब जिन चीजों के लिए उसको रखा गया है, ईमानदारी से वो करता हो अपना कर्तव्य। अब ये बताओ कोई, अब ये एक चीज यहाँ एक सवाल